राधे राधे दर्शकों, राधा माधव चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, परम भक्त मीराबाई को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपनी भक्ति और अपने पति भाव प्रेम से भगवान को भी पा लिया। आज हम मीराबाई की कहानी सुनेंगे। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेरठा में एक राजपूत परिवार में हुआ। इनके पिता रतन सिंह के यहाँ हुआ। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। एक बार महल के सामने से बारात गुजरी तो इन्होंने अपनी माता से पूछा, माँ, ये घोड़े पर कौन है? तो इनकी माता ने कह दिया, ये दूल्हा है। तब मीरा ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरा दूल्हा कहाँ है? तब इनकी माँ ने इनके मन को बहलाने के लिए कृष्ण की मूर्ति की ओर हाथ करके कह दिया कि ये तुम्हारा दूल्हा है। मीरा ने तभी से कृष्ण को अपना पति मान लिया। कुछ दिन बाद मीरा की माँ का देहांत होगा। मीरा का पालन पोषण इनके दादा दूधा राव जी की देखरेख में हुआ। दूधा राव जी विष्णु भक्त थे, इसलिए महल में संतों का आना जाना लगा रहता था। उन संतों की संगति का प्रभाव मीरा पर भी पड़ा। मीरा के ना चाहने पर भी मीरा का विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ करा दिया गया। कुछ दिन के पश्चात ही मीरा के पति का देहांत हो गया। तब मीरा से सती होने के लिए कहा गया। मीरा ने इसका विरोध किया और कहा, मेरे पति गिरधर गोपाल हैं। मीराबाई का जीवन दुख, दर्द, कष्टों से भरा हुआ था, फिर भी उनकी भक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही थी। ससुराल वालों के विरोध करने पर भी मीराबाई संतों के संग उठती बैठती, नाचती गाती और सदैव भगवान गोपाल जी की मूर्ति अपने पास रखकर उनमें तन्मय रहती। उनका अधिकतर समय संतों और मंदिरों में ही बीतता। मीरा ने भक्ति प्रेम भाव भरे अनेकों भजन और पद लिखे। ससुराल वालों ने कई बार मीरा को मारने का प्रयास किया। एक बार कृष्ण की पूजा रखाई और चरणामृत में विष मिलाकर मीरा को पिला दिया, पर भगवान ने उस विष को अमृत बनाकर मीरा की रक्षा की। एक बार मीरा कृष्ण के साथ चार पांसी खेल रही थी, तभी देवर उदयपुर का जो राणा था कच्छ के बाहर आकर मीरा की बातें सुनने लगा। मीरा हंस हंस के कृष्ण से बात कर रही थी। विक्रमादित्य ने द्वार खुलवाया, कहा, तू किस पर पुरुष के साथ बात कर रही थी? मीरा ने कहा, यहाँ मेरे सिवा और कृष्ण के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। तब वह दरवाजे के अंदर गया और उसने देखा कि कृष्ण के हाथ में पांसे लगे हुए हैं, तो ये देख के वैसा ही रह गया। एक बार देवर विक्रमादित्य ने अपनी बहन उदाबाई के द्वारा फूलों की टोकरी में मीरा को मारने के लिए सांप भेजा। जब मीरा ने टोकरी खोली तो वह सांप फूलों का हार बन गया। मीराबाई ने अपने जीवन में भगवान के सिवा किसी को कोई महत्व नहीं दिया। जब ससुराल में कुलदेवी की पूजा के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। संत रैदास ने ही मीराबाई को कृष्ण नाम मंत्र की दीक्षा दी और उन्हें अपनी शिष्या बना के उन्हें कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखाया। जब ससुराल में अत्याचार की अति हो गई, तब मीराबाई ने तुलसीदास को पत्र लिखा कि मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरे ससुराल में मुझे बहुत कष्ट दिया जा रहा है, मुझे कृष्ण से दूर किया जा रहा है, आप आज्ञा कीजिए। तुलसीदास ने जवाब दिया, अपना आपका कोई कितना भी प्यारा क्यों न हो, जो भगवान से प्रेम नहीं करता उसे बैरियों की भांति त्याग देना चाहिए। तुलसीदास का जवाब पाते ही मीराबाई वृंदावन चली गई और वृंदावन में कृष्ण के दर्शन करना चाहती थी और गोस्वामी जी से मिलना चाहती थी। जी गोस्वामी जी स्त्रियों के प्रवेश पर उन्होंने रोक लगा रखी थी और वे स्त्रियों का मुख नहीं देखते थे। उन्होंने दास से कहलवा दिया कि यहाँ सिर्फ पुरुषों को प्रवेश मिलता है, स्त्रियों को नहीं। तब उस दास ने मीरा से कहा, मीरा ने सुनकर कहा कि मैंने तो सुना है कि कृष्ण के सिवा यहाँ कोई पुरुष नहीं रहता, तो यहाँ ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया? तब दास ने गोस्वामी से जाकर ये सब बताया तो वे समझ गए कि मीरा कृष्ण की परम भक्त हैं। वे दौड़े दौड़े आए और कृष्ण मीरा के चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगी। तब परम भक्त मीरा ने मंदिर में प्रवेश करके भगवान के दर्शन किए। वृंदावन में कुछ दिन रहने के बाद मीराबाई द्वारका चली गई। उनका विचार था कि पत्नी का सर्वस्व पति के चरणों में और उसका ठिकाना पति का ससुराल ही होता है। मेरे पति तो कृष्ण द्वारका में रहते हैं। मीराबाई ने कई वर्ष द्वारका में रहकर कृष्ण की भक्ति की। मीरा कृष्ण के प्रति पतिभाव प्रेम में रंगकर उनकी भक्ति में सदैव खोई रहती और भजन कीर्तन करती। एक दिन राणा विक्रमादित्य ने संतों की टोली को द्वारका में मीराबाई को वापस मेवाड़ चित्तौड़ बुलाने के लिए भेजा। तब क्योंकि वह समझ गया था गुजरात के एक बहादुर शाह ने उस पर आक्रमण कर उसे मारने का प्रयास किया। जब तक कि मीरा यहाँ
रहती थी तब तक ये राज्य सुरक्षित था। तब संतों ने मीरा से कहा, यदि आप वापस नहीं जाएंगी तो हम अन्न जल त्याग करके अपने प्राण त्याग देंगे। मीरा ने वापस नहीं जाना चाहती थी। तब मीरा ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब तो मुझे इस धर्म संकट से निकालिए, अब तो मुझे इस माया जगत से मुक्ति प्रदान कीजिए। भगवान कृष्ण का भजन गाते गाते मीरा भगवान में तन्मय हो गई। तभी भगवान कृष्ण प्रकट हुए और मीराबाई उन्हीं की मूर्ति में समा गई। दर्शकों, मीराबाई के जीवन में इतनी घटनाएं हुई कि उन सभी का वर्णन एक वीडियो में कर पाना संभव नहीं। इसलिए इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधा कृष्ण।